हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप टेक्स्ट एलिमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। टेक्स्ट एलिमेंट बेसिकली आप कुछ भी अगर एसवीजी के अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं और उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, उस सब के लिए आप टेक्स्ट एलिमेंट को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमारे को क्या क्या एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक व्यू पोर्ट है और इसके अंदर हमने ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक हेडिंग है यहू बाबा और ये लिखी हुई है। तो इसके लिए हमारे को दो एट्रीब्यूट्स देने जरूरी हैं। पहला है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलेंगे वहीं से इसका बॉटम स्टार्ट होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये ऊपर से स्टार्ट नहीं करता, ये बेसिकली नीचे बॉटम से इसकी बेस लाइन बनेगी जहाँ इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैच हो रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक डिव है, उस पर हमने क्लास लगाई हुई है कंटेनर और उसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर, हाइट और वेट सेट कर रखी है और उसको मार्जिन 0 दिया हुआ है ताकि वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, उसके अंदर हमने ले लिया एसवीजी टैग और उसके अंदर हमने व्यू बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर हमने टेम्परेरी ग्रिड लिया हुआ है जिससे आपको ये ट्यूटोरियल ईजिली समझ में आ जाए। तो इसके अंदर यहाँ पर हम अब अपना टेक्स्ट टैग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट एलिमेंट हो गया और इसके अंदर हम जैसे कुछ लिख लेते हैं। अभी जैसे मैंने लिख लिया याहू बाबा और यहाँ पर पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेट कर दूंगा। तो देखिए, मैंने जैसे एक्स एक्सिस सेट कर दिया 20 और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं 50। तो ये देखिए, मैंने सेव किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 20 है और ऊपर से 50, ये हमारा पॉइंट बन रहा है। अगर मैं इसको चेंज भी करके दिखाऊं आपको, ये देखिए मैंने 20 किया तो 20 आपको दिख रहा है, जो ऊपर से 20 बन रहा है 10 और 20 इसके बेस लाइन से स्टार्ट हो रहा है ये टेक्स्ट। अभी मैं इसको 50 कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा एक हमारे पास और एट्रीब्यूट होता है इसका, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एंकर। टेक्स्ट एंकर का बेसिकली काम क्या होता है, ये हमारे को हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को सेंटर करने के काम आता है। मतलब कि आपका कोई भी अलाइनमेंट करनी हो, इसमें 3 तरीके की वैल्यू हैं, स्टार्ट, मिडल और एंड। पहले मैं आपको मिडल करके दिखाता हूँ। मिडल करने से क्या होगा, जो आपका जहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है वहाँ से उस पॉइंट से बेसिकली आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। अगर मैं इसको एंड कर देता हूँ तो देखिए, जहाँ आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट बन रहा था वहाँ से टेक्स्ट का एंड हो गया। और अगर मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो है स्टार्ट, अगर मैं इसे स्टार्ट देता हूँ तो ये वही वाले पॉइंट से स्टार्ट हो गया। अब मैं अगर इसे कोई टेक्स्ट को कलर देना चाहूँ तो उसके लिए भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है फिल। तो वो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, जैसे आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा ही होगा। तो यहाँ पर अभी मैं उसको CSS से दे के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर इसकी एक क्लास ले लेता हूँ, जैसे टेस्ट नाम की मैंने क्लास ले ली और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मैं अपनी फिल नाम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर जैसे मैंने कलर सेट कर दिया रेड। ये देखिए, कलर रेड हो गया। मैं इसमें कोई भी कलर दे सकता हूँ, विद कलर नेम से भी दे सकता हूँ और इसको हेक्साडेसिमल या RGB मोड में भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अगर कलर के बाद इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा स्ट्रोक। और जैसे मैंने इसमें मान लीजिए ब्लैक कलर का एक स्ट्रोक दे दिया। ये देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका फिल उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैंने ऐसे यहाँ पे नन कर दिया तो बैकग्राउंड में से जो बैकग्राउंड में इमेज या कुछ भी दिख रहा होगा वो हमारे को दिखने लग जाएगा। अभी तो मैं इसका कलर रेड ही सेट कर देता हूँ और यहाँ पे जो स्ट्रोक आ रही है उसको नन ही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड CSS की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट फैमिली है, वो सब भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने दे दिया फॉन्ट साइज़ और 15 पिक्सल। ये देखिए 15 पिक्सल सेट हो गया। अब मैं अगर इसके बाद फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे मैंने दे दिया एरियल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एरियल ही है। तो मैं यहाँ पे कोई और यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, जैसे इम्पैक्ट वगैरह। ये देखिए, ये इम्पैक्ट हो गया। अब मैं मान लीजिए जो हमारे एक ही इस लेटर में मतलब कि 2 वर्ड्स आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं बाबा को जो हमारा दूसरा वर्ड है उसको नीचे लाना चाहता हूँ या कहीं और अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ इजीली। तो उसके लिए मेरे को टेक्स्ट टैग के अंदर एक और टैग लेना होगा जिसका नाम है T-span। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ पर गया और इसको मैंने ले लिया T-span और यहाँ पे मैंने अपना T-span क्लोज कर दिया। ये देखिए, अभी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इस पर कोई कलर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं कोई क्लास लगा देता हूँ इस पर
और इस पे मैंने जैसे क्लास लगा दी सब टेक्स्ट, और ये इसकी भी मैं CSS कर लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर स्टाइल में जाके मैंने सब टेक्स्ट नाम का एक सिलेक्टर बना लिया, और यहाँ पे जैसे मैंने कलर दे दिया, कलर के लिए मैं लूँगा फिल ग्रीन। तो ये देखिए उसका कलर सेट हो गया। अब बात आती है मैं इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। तो अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, DX और DY। यहाँ पर आप उसको ब्रेक टैग लगा के वगैरह नीचे नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मली HTML में करते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं आपको DY दे के दिखाता हूँ आपको। पहले DY जो है उसको वर्टिकली कितना ऊपर या नीचे करना है उसके लिए काम आता है। तो हमारा ऑलरेडी जो Y एक्सिस है वो है 50 पे, तो मैं इसको 60 कर देता हूँ। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर इसने जो हमारा ये पॉइंट था यहाँ से 60 लेना शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50 और इसके नीचे आएगा 60। तो अभी मैं इसको 10 ही सेट कर देता हूँ। ये देखिए ये 10 देने से जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है यहाँ पर अब यहाँ से ले रहा है ये 0 और यहाँ से हो गया ये 10। अगर मैं इसे 20 सेट करूँगा तो यहाँ पर ये 20 सेट हो गया। DY जो बेसिकली यहाँ पर आपका जो इसकी पोजीशनिंग कर रहा है वो है रिलेटिवली। अगर हम ऐसे DX देना चाहते हैं तो वो भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने DX दे दिया 10, देखिए मैंने फाइल सेव किया तो ये यहाँ से क्यों ले रहा है 10 मैं आपको बताता हूँ। इसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन थी वो थी यहाँ पर। अब यहाँ से ये 0 था और यहाँ पे हुआ ये 10। अगर मैं इसे 20 ये 30 करूँगा तो ये और आगे चला जाएगा। अगर मैं इसे माइनस में देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं माइनस में भी दे सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने दे दिया -10, तो देखिए ये इसकी पोजीशन थी, ये -10 इधर से हो गया, -20, 30 मैं ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये होता है हमारा रिलेटिव इसका x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब कि जहाँ इसकी पोजीशन थी एग्जैक्टली वहीं से ये x एक्सिस भी ले रहा है और वहीं से ये y एक्सिस भी ले रहा है। मगर अगर मैं इस बॉक्स के अकॉर्डिंग देना चाहता हूँ तो उसको भी मैं दे सकता हूँ। उसको नॉर्मली मैं अगर सिंपल y लिखूंगा तो ये अब एब्सोल्यूट जो इसकी पोजीशन है ऊपर से 20 वही लेगा। ये देखिए ऊपर से अब 20 हो गया। अगर मैं x एब्सोल्यूट x एक्सिस देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। उसके लिए नॉर्मली मैं x लूंगा और ये देखिए यहाँ से -10 हो गया। अब मैं यहाँ से इसको सिंपल सेव किया मैंने, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से अब 10 ले रहा है। तो सिंपल x एक्सिस और y एक्सिस देंगे तो ये एब्सोल्यूट लेगा। एब्सोल्यूट मतलब कि यहाँ से बॉक्स के अकॉर्डिंग जो इसका SVG का आपने ड्रॉ किया हुआ है व्यू पोर्ट। और अगर आप DY और DX लेंगे तो ये अपनी एग्जैक्ट जो इसकी रिलेटिव पोजीशन थी वहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस लेना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम जैसे हमने और भी प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं CSS की, तो हम इसके अलावा लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग वो सब दे के देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे हमने ये बेसिक फॉन्ट लगाए हैं ये तो हमारे सिस्टम में होने ज़रूरी है। हमने यहाँ पर कोई फॉन्ट फैमिली भी नहीं बनाई है। यहाँ पर हम वेब बेस्ड फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे गूगल फॉन्ट्स वगैरह। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं साइट ओपन कर लेता हूँ fonts.google.com। ये देखिए साइट ओपन हो गई है और यहाँ पर अब मैं कोई फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। पहले कुछ अलग सा फ़ॉन्ट बना लेता हूँ जैसे कि ये स्लैबो है, यही मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर नीचे टैब पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास एक लिंक का पाथ आ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं अपने टाइटल टैग के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। और इसको मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसकी ये फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके जो हमारी टेस्ट नाम की क्लास है उसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको यहाँ जाके दिखाता हूँ। ये देखिए स्लैबो हमारा जो फ़ॉन्ट है बेसिक वो लग चुका है। मैं यहाँ पर कोई और भी फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करके देख सकता हूँ। तो आपको पता लग गया होगा कि टेक्स्ट जो है बिल्कुल हमारा जैसे हम नॉर्मली HTML और CSS में बनाते हैं लगभग वैसे ही काम करता है, मगर इसमें अपने आप टेक्स्ट नीचे नहीं आता है। उसके लिए आपको T-span करके यूज़ करना ही पड़ेगा। इसमें स्पैन टैग यूज़ नहीं होता, इसका अपना ही टैग है T-span। और उसके साथ आप हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करने के लिए इसका टेक्स्ट एंकर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मली जो CSS की दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, वो सब यूज़ करके देख सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।